श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज प्रभु को प्रसन्न जानकर कहते हैं कि नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। तो हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी को सुनकर कि सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। कि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं कि हे भवानी, तब प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु कहा, अर्थात ऐसा ही हो। महादेव शिव शंकर जी कहते हैं कि उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। महादेव शिव शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया कि उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। उसे भजन छोड़कर भजन के अलावा दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी और सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, यह संवाद जास उर आवा, तो होगा क्या? रघुपति चरण भगति सोई पावा। तो वही, यानी जिसके हृदय में यह स्वामी और सेवक हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम जी का संवाद हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। और श्री राघव सरकार के वचन सुनकर कि सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि कृपालु आनंद कंद भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चलई कर करहु बनावा। और तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलवाया और कहा, क्या कहा? कहा चलई कर करहु बनावा। कहा और चलने की तैयारी करो, यानी अब चलना चाहिए। तो अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आय सुदीजे। अब विलंब का कौन सा कारण है, यानी अब विलंब किस कारण से किया जाए, इसलिए वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर कि कौतुक देख सुमन बहु बरसी, अनभते भवन चले सुरहर्षि। यह सब देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। और इधर
कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूत, नाना बरन यतुल बल, बानर भालु भरूत। वानर राज सुग्रीव जी ने शीघ्र ही सभी वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। अब सब आ गए। आकर आज का प्रसंग वहीं से कि प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। और वे सब जो सुग्रीव ने वानरों को जब बुलवाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर और भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के हैं, जिनमें अतुलनीय बल है। वे सब प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं कि प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। और इतना ही नहीं कि सिर झुकाते हैं, उनके प्रभु के चरणों में सिर नवाकर गरजहि भालु महाबल कीसा। वह महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। तब देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। तो प्रभु श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी और तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उन सब की ओर दृष्टि डाली। तो प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। भाई सुग्रीव के चरणों में माथा नवाने से प्रसन्न नहीं होते, किंतु प्रभु श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाने से वे सभी वानर और भालू प्रसन्न होते हैं। इसी से जहां तहां श्री राम जी के ही चरणों में मस्तक नवाना पाया जाता है। आई राम पद नावहि माथा, फिर किया यसु मांग चरण सिर नाई, अचले हरसि सुमिरत रघुराई। तो यह रीति है कि जब किसी समाज में कोई बड़ा बैठा होता है तब उसी को प्रणाम किया जाता है और उसके प्रणाम से सबको प्रणाम हो जाता है। और ऐसी भी रीति देखने में आती है कि जो प्रधान है, जो मुखिया है, तो उसको पहले प्रणाम करके तब औरों से वहीं से साधारणतः प्रणाम कर लिया जाता है। यहां सुग्रीव प्रभु श्री राम जी के पास बैठे हैं, इसी से श्री राम जी को ही प्रणाम किया। जब सुग्रीव राम जी के समीप नहीं रहते, प्रभु श्री राम जी के समीप नहीं होते, तब सुग्रीव को प्रणाम करते हैं कि आई सबन्हि नावहि पद सीसा, मिलेउ सबन्हि अति प्रीति कपीसा। नावहि सीसा का भाव कि सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। क्यों? क्योंकि समुदाय में साष्टांग प्रणाम करने का समय नहीं मिलता। फिर केवल सिर नवाने से शीघ्र चलने की तैयारी को भी दिखा रहे हैं, उसे दर्शा रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। तो गरजहि भालु महाबल कीसा। महाबल कि कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूत, नाना बरन यतुल बल, बानर भालु बरूत। तो नाना बरन अतुल बल कहकर यहां गरजहि भालु महाबल कीसा यह कहा। तो इससे यह जन्माया कि किसी के महाबल हैं और किसी के अतुल बल हैं। और जो कहा कि गरजहि भालु महाबल कीसा, गरजहि से क्या जन्माए? गरजे से यह जन्माए कि शत्रु पर चढ़ाई समझकर वीर रस का आवेश हो गया है, इसलिए गरजने लगे। पहले जब सब वानर श्री सीता जी का पता लगाने के लिए बुलाए जाने पर आए थे तब नहीं गरजे थे कि आई राम पद नावहि माथा, निरखि बदन सब होहि सनाथा। तब वीर रस का आवेश नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय युद्ध का प्रयोजन ही नहीं था।
प्रयोजन क्या था? प्रयोजन तो केवल माता सीता जी के खोज लगाने का ही था। तो देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। श्री राम जी ने सब वानरी सेना देखी और कमल नयनों से उन सब पर कृपा दृष्टि की। तो राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा। राम कृपा का बल पाकर, भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी की कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो क्या हो गए? भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा, कि मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं वो वानर। तो हर श्री राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। तब प्रसन्न होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया, अर्थात प्रभु श्री राम जी चले। अनेक प्रकार के सुंदर और मंगल शकुन होने लगे। जो कहा कि राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा। भाई वे कपिंद यानी पक्ष युक्त हो गए। कौन? वही सभी वानर भालू। और मानो पक्ष युक्त सुमेरु पर्वत है। पक्ष युक्त की बात किया कि पक्षजुत मनहु गिरिंदा, कि वह सुमेरु पर्वत, पक्षयुक्त सुमेरु पर्वत है, अर्थात उनमें उड़ने का सामर्थ्य हो गया। इसी से आगे लिखते भी हैं कि चले गगन मही इच्छाचारी। तो पहले सामान्य दृष्टि से देखा भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की, देखी राम सकल कपि सेना, पहले सामान्य दृष्टि से, और फिर चितई कृपा करि राजीव नयना, फिर विशेष दृष्टि से देखा। कहने का तात्पर्य यहां कि जब सब वानर मस्तक नवा चुके, प्रणाम कर चुके, तब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सेना को देखा कि अच्छा सेना इतनी है। फिर उनको बल और पराक्रम देने के लिए भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि करके फिर उनकी ओर देखे। जैसा कि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं कि राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा। तो यहां देखी और चितई दो बार आया कि देखी राम सकल कपि सेना, पहली बार देखा, और फिर चितई कृपा करि राजीव नयना। तो यहां देखी और चितई में पुनरुक्ति नहीं है, बल्कि दो क्रियाएं, दो पृथक पृथक बातों के लिए यहां दिया गया। पहले देखा कि सेना कितनी है और कैसी है, फिर उनको रावण के मुकाबले में निर्बल जानकर, अपनी सेना में जो लोग आए भालू बरूद कपि, तो ये रावण के मुकाबले में निर्बल हैं, यह जानकर उनको निशाचर राज और उनकी सेना से युद्ध करने योग्य बल प्रदान करने के लिए कि चितई कृपा करि राजीव नयना, की कृपा दृष्टि से देखा। भाई प्रभु ने देखा इस सब देवता ही तो वानर रूप धारण किए हुए यहां उपस्थित हुए हैं। ये जितने वानर हैं ये सब क्या है? देवता ही तो वानर रूप में आए हैं, और फिर देव रूप में ये रावण से पराजित हो चुके हैं। भाई देव रूप में ये सभी रावण से पराजित हो चुके हैं कि रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। कि सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल यम आदि सब अधिकारी, अकिन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ ही लागा। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह कौन? रावण हठ पूर्वक पड़ गया।
यानी किसी को भी रावण ने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। तो ब्रह्म श्रेष्ठ जह लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। ब्रह्मा की सृष्टि में, ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। तो आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। न वही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी रावण की आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता पूर्वक रावण के चरणों में सिर नवाते। इसलिए कहा कि रावण ने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया कि भुज बल विश्व वश्य करी, और राक्षस को न स्वतंत्र, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस तरह मंडलीक मणि रावण राज्य करई निज मंत्र, कि मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। तो यही भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी देखे कि ये सभी देव रूप में, जो यहाँ वानर हैं वो सभी देव रूप, वानर रूप धारण किए हैं और अपने देव रूप, असली रूप से ये रावण से पराजित हो चुके हैं। तब भला ये रावण से कैसे लड़ेंगे, यह सोचकर चितई कृपा करी राजीव नैना। चितई कृपा करी यानी कृपा दृष्टि से भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी उनके शरीर और बल युद्ध योग्य कर दिए। जितने भी वानर, जो देव रूप में वानर शरीर धारण किए हैं, देव हैं वास्तव में, लेकिन रूप कैसा है, वानर का। इसीलिए प्रभु ने कृपा दृष्टि करके इन सबके शरीर और बल युद्ध के योग्य कर दिए। भाई चितौना का प्रयोग मानस में प्रायः प्रेम से देखने के अर्थ में होता है, जैसे कि राम ही चितई रहे थकी लोचन, राम ही चितव भाव जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। तो इस तरह बहुत जगह प्रायः प्रेम से देखने के अर्थ में हुआ। तो पुण्य पुण्य कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलकयति गाता। और यहां कहते हैं राजीव नयन, तो ये राजीव नयन कृपा का सूचक है। भर आए जल राजीव नयना, और फिर तब निज भुज बल राजीव नयना। अब मैं देखूं खलबल दल ही बोले राजीव नयन। तो जैसे राजा लोग अपनी सेना की संख्या पर पारितोषिक बांट कर चढ़ाई करते हैं, वैसे ही यहां कृपा बल पारितोषिक सबको मिल गया। सभी को कृपा बल दिया अपना कि चितई कृपा करी राजीव नैना। तो वह जो चितई कर देख कर जो उन्हें बल दिया, युद्ध के योग्य बनाया, वही पारितोषिक सबको मिला। अब पक्ष जुत मनहु गिरिंदा, भाई प्रभु श्री राम जी का कृपा का फल तत्क्षण हुआ। ये नहीं कि अभी दिया कुछ देर में होगा, तत्क्षण। और वे बलवान तो थे ही, अब पक्ष युक्त हो गए, मानो असंख्य सुमेरु पर्वत एकत्र हो गए हों। कृपा से बल पाकर कपिंद हुए और पक्ष युक्त हुए। कि भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा के और भाव कुछ इस तरह हैं कि जब पहाड़ों के पक्ष यानी पंख थे जैसे मैनाक के, तब वे उड़ते फिरते थे। तो ठीक वैसे ही ये वानर स्वामी का सानिध्य पाकर, भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी का सानिध्य पाकर, अपने ऊपर कृपा देखकर बल और उत्साह के अतिरेक से उड़ते फिरते हैं, मानो पहाड़ के पंख हो आए हैं। गिरिंदा हो गए, अर्थात ये युद्ध में शत्रुओं से दुर्दम हो गए, अचल हो गए। अब शस्त्र आदि के आघात वे सहेंगे, हटेंगे नहीं। कि कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन रहई न रोके। तो हनुमान जी ने अपना पर्वताकार रूप दिखाकर मां सीता जी को सांत्वना दिया था कि ऐसे ही सब वानर हैं, अब मैं तो सबसे छोटा हूं।
मैं तो सबसे छोटा हूं। तो अब यदि छोटे छोटे वानर जाते तो महावीर हनुमान जी का वचन ठीक न उतरता। इसलिए वानरों को पहाड़ों के समान भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी बना दिए। अब प्रभु के कृपामय चितवन मात्र ही से समयानुकूल कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे कि राम कृपा कर चितवा जबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। और कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहई न रोके। तो हरस राम तब कीन्ह बयाना, असगुन भय सुंदर शुभ नाना। भाई प्रस्थान के समय हर्ष होना उत्तम सगुन है। और फिर पहले कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पन कीन। यह जो प्रतिज्ञा प्रभु श्री रघुनाथ सरकार की थी, उसकी पूर्ति का संयोग जानकर, अभीष्ट की सिद्धि समझकर हर्ष हुआ। शुभ सगुन देख कर भी हर्ष। तब हर्ष राम तब कीन बयाना, तब का अर्थात जब सेना को कृपा करके बल दे दिया, सभी को युद्ध के योग्य बना दिया और देख लिया कि सेना बलिष्ठ और उत्तेजित हो गई है, तब प्रभु को हर्ष हुआ और उन्होंने प्रस्थान किया। हर्ष यह भीतर हृदय का शकुन, और सगुन भय सुंदर शुभ नाना, ये बाहर के शकुन है। अब बाहर से भीतर का सगुन श्रेष्ठ होता है, इसलिए ही उसे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले लिखा कि हर्ष राम तब कीन्ह बयाना। तब बाहर के शकुन को लिखा क्या कि सगुन भय शुभ सुंदर, बढ़िया बढ़िया, कि सगुन भय सुंदर शुभ नाना। भाई अध्यात्म रामायण में केवल मुहूर्त का नाम दिया है, और हनुमान नाटक में आश्विन विजयदशमी को प्रयाण करना कहा। वाल्मीकि रामायण में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अभिजित नाम विजय के मुहूर्त में प्रस्थान को बताया गया। वहीं पद्म पुराण पाताल खंड में मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और विजय नामक मुहूर्त में दोपहर के समय प्रस्थान का उल्लेख। और श्री रामचरित मानस यानी मानस के मत से यही तिथि जान पड़ती, कारण कि चतुर्मासा बीतने पर वानर भेजे गए थे। 1 मास की अवधि स्वयं प्रभा के आश्रम में ही बीत चुकी थी, इसलिए मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष ही मानस का भी मत है प्रयाण करने का। असगुन भय सुंदर शुभ नाना, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि निमित्तानि च धन्यानि यानि प्रादुर्भवन्ति च, निहत्य रावणं सीता मानयिष्यामि जानकीम्। उपरिष्टाद्धि नयनं स्फुरमाणमिदं मम, विजयं समनुप्राप्तं संसतीव मनोरथम्। महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव, शुभानि तव पश्यामि सर्वाण्येवार्थ सिद्धे। अनुवाति शुभो वायु सेनाम मृदुहित सुख। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कह रहे हैं कि जो शकुन शुभ कहे जाते हैं वे भी हो रहे हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि हम रावण को मारकर जानकी जी को ले आवेंगे। देखो मेरी दाहिनी आंख के ऊपर का पलक बराबर फड़क कर कह रहा है कि तुम्हारी विजय समीप है, मनोरथ पूर्ण होने वाला है। और उधर लक्ष्मण जी कहते हैं आकाश और पृथ्वी पर अनेक प्रकार के शकुन दिखाई पड़ रहे हैं, जो आपके लिए शुभ और स्वार्थ सिद्धि के द्योतक हैं। शीतल मंद सुगंधित अनुकूल पवन चल रहा है, मृग और पक्षी मधुर स्वर से बोल रहे हैं, सूर्य निर्मल किरणों से प्रकाशित है, शुक्र पीछे हैं, सप्तर्षि ध्रुव की परिक्रमा सी कर रहे हैं, और इक्ष्वाकु कुल का नक्षत्र विशाखा
उपद्रव रहित हो चमक रहा है। विश्वामित्र सहित त्रिशंकु निर्मल प्रकाश कर रहे हैं। तो इन सब शकुनों का वर्णन यहां पर बता रहे हैं। सिर्फ इतने में ही कि सगुन भये सुंदर शुभ नाना, तो जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। भाई कठिन कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान समय कि हर श्री राम तब कीन पयाना, इस मंत्र रूप अर्धाली का स्मरण जप मांगलिक माना जाता है। और यहां कहते क्या है कि जिसकी कीर्ति सकल मंगलमय है, उसके प्रस्थान में शकुन होना यह नीति है। यानी ऐसे धर्मात्मा को प्रयाण समय शकुन होने ही चाहिए। अधर्मी के पयान में शकुन होना नीति है और उसमें शकुन न होने चाहिए, उसमें शकुन न होने चाहिए। अप्रभु पयान जाना भय देही, फरक बाम यंग जनु कही देही। प्रभु का प्रस्थान विदेह नंदिनी जी ने जान लिया। उनके भाई अंग फड़क कर मानो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रभु आ रहे हैं और तुमको दर्शन शीघ्र ही होगा। कि जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। कि जो जो सगुन श्री जानकी जी को होते हैं वही वही अपशकुन रावण को हुए। अर्थात दोनों के बाम अंग फड़क रहे हैं। स्त्री का बाम अंग फड़कना, बायां अंग फड़कना शुभ है, इसलिए वह सीता जी को शकुन हुआ। और पुरुष के बाम अंग का फड़कना बुरा है, इसलिए ये रावण को अपशकुन हो रहे हैं। कि जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। भाई कीर्ति का अपभ्रंश कीर्ति है। जो यहां पे कहा कि जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तो कीर्ति का ही अपभ्रंश कीर्ति। और छंदो भंग के भय से नीति की जोड़ में कीर्ति को रखा। कहने का भाव यहां यह है कि इनकी तो कीर्ति के कथन व श्रवण मात्र से ही जीव मात्र का मंगल होता है, तब इनके लिए मंगल सगुन होना क्या। पर लोक के लिए नियम बनाया है कि कार्य की सिद्धि की सूचना के लिए शकुन होते हैं। ऐसे वे नियम सत्य होने के लिए समय समय पर अपना कार्य करते रहते हैं। तीसरा भाव यह कि श्री राम जी की कीर्ति सर्वमंगलमय है। कि कीर्ति कलित ललित सीय पी की। भाई ये तो कह रहे हैं कि श्री राम जी की कीर्ति सर्वमंगलमय है। कि कीर्ति कलित ललित सीय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतिनी की। इतना ही नहीं, आगे कि गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सन्मत सबही की। अगावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की। तो यहां ये कह रहे हैं कि श्री राम जी की कीर्ति मंगल सर्वमंगलमय है। उनके लिए शकुन हो व न हो, वे तो सदा सिद्ध कार्य हैं। और शकुन तो अपने को सफल करने के लिए होते हैं। कि जन सब साचे हो निहित भय, शकुन एक बार। और कहते शकुन यह नीति का भाव
कि श्री राम जी जानते हैं कि रावण का वध करेंगे, सीता जी को ले आवेंगे, फिर भी धर्म नीति के परम सुजान है भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कि नीति प्रीति परमारथ स्वारथ कौन राम सम जान जथारथ। इसी से अपने कार्यों में भी नीति की मर्यादा रखते हैं कि यद्यपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुर त्राता। इसलिए प्रस्थान के समय शुभ शकुन हो रहे हैं और इस समय शकुन ना होते तो शुभाशुभ शकुनों की कभी कोई परवाह ही न करता। तो प्रभु पयान जाना भय देही पर की बाम यंग जनु कही देही। जैसे कि राम सीय तन सगुन जनाए अब भरत आगवन सूचक कही। तो जैसे इस तरह कि मिली है राम सगुन शुभ होई असगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। और यहां वाम अंगों का फड़कना यही कहना है। आशय यह कि श्री जानकी जी की जी भली प्रकार जान ली या जान गई कि प्रभु वहां से चल दिए। जनु कही दे यह लोकोक्ति है। भाई काल गति जनाने के लिए दो ही शास्त्र प्रधान है, एक ज्योतिष शास्त्र और दूसरा सामुद्रिक शास्त्र। ज्योतिष के गणित से गणितज्ञ लग्न द्वारा कुछ विलंब से जानते हैं, किंतु अंग फलकने आदि से फल ग्रंथानुसार सब कोई काल गति को शीघ्र ही जान लेते हैं। अंग स्फुरण सबको होता है, इसके लिए धर्मी अधर्मी का कुछ विचार नहीं और किसी तरह तुरंत जान लेना संभव भी न था। और वैदेही यहां कहकर वैदेही पद देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह जन्माया कि जानकी जी जिस समय विरह से ऐसी व्याकुल थी कि तन की सुध बुध न रह गई, उसी समय यह शकुन होने लगे कि अब विरहाकुल होकर शरीर रखना नहीं चाहती थी। उसी समय बामंग फड़क कर मां जानकी जी को सूचना देने लगे कि प्राण न त्यागो, शरीर न छोड़ो, प्रभु आ रहे हैं। अब प्रभु का प्रस्थान जानकर मां जानकी जी आनंद में मग्न हो गई, देह सुध ही भूल गई। असगुन भयउ राव नहीं सोई। श्री जानकी जी के शकुन में मिलाकर रावण का अपशकुन कहने का कारण यहां यह कि एक तो रावण के अपशकुन का हेतु सीता जी ही है। माल्यवंत जी के कथन है कि जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो ही न जाही बखानी। और दूसरे नाश का हेतु भी श्री सीता जी ही हैं कि तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा समयाई। और काल राति निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तो बात एक ही है, पर उससे एक को शकुन और दूसरे को अपशकुन होना। और जानकी शब्द के साथ असगुन भयउ रावण ही सोई का भाव यह कि जैसे शुभ शकुनों ने प्रयाण कहकर श्री सीता जी को बहुत आनंद दिया, ठीक वैसे ही अशुभ शकुनों ने श्री राम जी का प्रस्थान कहकर रावण को आनंद दिया। कारण चूंकि रावण उसका साध्य है, रावण का यह साध्य है कि प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं, कि अब तो प्रभु आ रहे हैं और उनके बाण से मैं तर जाऊंगा। तो भक्तजन अब यहां मां जानकी जी को शकुन हो रहे हैं, रावण को अपशकुन हो रहे हैं। अब प्रभु वहां से पयान करते हैं। अब किस तरह सेना चलती है उसका वर्णन करने में कोई समर्थ होता है या नहीं होता है। और नख यानी नाखून ही जिनके अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए हैं, इच्छाधारी है। कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, कोई पृथ्वी पर चल रहा है, यानी जिसकी जैसी इच्छा है वैसे ही चल रहा है।
गरजते हुए चिघारते हुए जा रहे हैं। तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री